आज पांडरवा की इस मां प्रकृति की गोद में जन्मे राणा पूजा भील के इतिहास को बारे में यहाँ पर हम सब ने मिलकर के अलग अलग तरीके से सुना है, जाना है, इस कार्यक्रम में भाग लिया है। साथियों, काफी उत्साह हमारे बीच में है। मैं आप तमाम साथियों को इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम को बड़े ही शानदार तरीके से आपने मनाया, इसके लिए आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक त्योहार अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज यहाँ पर बात बार बार उठ करके आ रही थी कि राणा पूजा भील को राजपूत बताया जा रहा है, इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। अरे ये कोई नई बात नहीं है। इसको जांचने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। जो जो बता रहे हैं कि राणा पूजा राजपूत थे, वो एक दिन तय कर लेते हैं, आ जाइए आप। वो सामने इधर टेकरी दिख रही, इधर तो क्या है, थोड़ा सा वो आ रहा है। इधर आप सब बैठे हो, बैठने वालों को आराम से नजर आ रही है डुंगरी, टेकरी। उस डुंगरी पे चलिए, देखिए 10 बार आप भी चढ़िए, 10 बार हम भी चढ़ते हैं। 200 जने आप भी, 200 जने हम भी। उसमें दोगलेबाजी मत कर देना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भीलों को उसमें राजपूत बना के घुसा दो, ऐसा नहीं। आप वास्तव में जो चाह रहे हो वो साबित अगर करना चाहते हो तो 200 जने आप बुला लीजिए। हमारे भील खून है, उनमें भी 200 जने हो जाते हैं, साथ में चढ़ते उतरते हैं। और जो बहन जी कल वीडियो में मैंने देखा है, वो बोल रहे थे मैं राणा पूजा भील की राणा पूजा राजपूत है, उनकी वंशज हो, तुम्हारे यहाँ कोई हो तो बता दे। मैं इस मंच के माध्यम से उनसे सवाल करना था, क्योंकि यार कल तो मैं दूर था, लेकिन आज मंच से सवाल कर सकता हूं ना। भाई, पूजा नाम के आपके राजपूत समुदाय के अंदर कितने लोग हैं, उनको आप पूरे जहां जहां है सब जगह से ढूंढ करके ले आइए एक दिन। दूसरी तरफ हम भी इधर भिड़ते हैं। हमारे भील प्रदेश के अंदर पूजा नाम के कितने लोग हैं, उनको ले आते हैं। फिर देखे देखते हैं आपके कितने लोग मिलते हैं। जबरदस्ती नकली बना करके मत ले आना किसी को पूजा बना करके। वास्तव में पूजा, आज राजपूत समुदाय के अंदर पूजा नाम के जो लोग हैं उनको ले आइए। अब आप अगर वास्तव में राजपूत बता रहे हो, पूजा हमारे लिए तो भील है और है वो, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि वास्तव में आप पूजा नहीं राजपूत है वो तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि पूजा का अर्थ क्या है वो भी तो आपको मालूम होगा। हमारे आदिवासी समुदाय के अंदर, भील समुदाय के अंदर पूजा नाम क्यों रखा जाता है, वो मैं पूरा विस्तृत विवरण बात प्रूफ के साथ में बता सकता हूं। आइए मेरे सामने, आप कल चैलेंज कर रहे थे, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूं कि पूजा का अर्थ क्या होता है, आप भी बताइए। आज हमारे आदिवासी भील समुदाय के अंदर नामकरण होता है, वो हर नामकरण किस वजह से होता है हम प्रूफ के साथ में बता सकते हैं। आप भी अपना बताइए। तो टोटली चीजों से एक बात साफ हो चुकी है मेरे साथियों कि जब जब भारत देश के मूल मालिकों ने हमारा अपना नेतृत्व, हमारा अपना वजूद, हमारा अपना प्रभाव, जैसे ही कहीं से आए हुए बाहर से या कहीं से भी आए हैं वो उनसे ज्यादा दिखा, तो वो बात उनको अखरी है।
हमने हमारे यहाँ पर कोई भी आया, रहा, खाया, पिया, बड़ा, शरीर बनाया, प्रभाव बनाया, अच्छा वर्चस्व बनाया, हमारे अंदर कभी जलन हमने कभी नहीं की। लेकिन बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनके अंदर जलन हुई है। तो जो भीलू के साथ में रहा है उसके अंदर कभी जलन नहीं रही है, और जो भील आदिवासियों के साथ में नहीं रहा उसके अंदर जलन है। इसका मतलब वो भारत देश की मूल भूमि से नहीं है। मैं ज्यादा बातें ना करते हुए आपको सीधा सच यही बताना चाहता हूं कि 5 जनवरी 2011 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आदिवासी इस देश का मूल बीज है, मूल मालिक है, और उसमें भी भील आदिवासी इस देश का मूल बीज, मूल मालिक है, उस दिन से नींद हराम हो गई है। अब इनके दिमाग में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि हम इस देश के मालिक साबित करें तो कैसे करें। इस देश के मालिक साबित करने के लिए वो लोग भारत देश के वास्तविक जो मूल मालिक है उनके इतिहास को खत्म करने की कोशिश में लग चुके हैं मेरे साथियों। उनकी मूल पहचान, बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, वाद्य यंत्र, सारी चीजों को मिटाने के लिए डट चुके हैं, जुड़ चुके हैं। हम सबको हमारी अपने बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, सारी चीजें हमारे हाथ, सारी चीजें वापस अपने हाथ में लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कंता इस तरह के एरे गेरे आ जाएंगे और वो बोलेंगे राणा पूजा भील नहीं राजपूत है, उन्होंने लड़ाई लड़ी महाराणा प्रताप के साथ में, राणा को महाराणा बनाया। उस टाइम में जिस तरह से आज मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं वैसे कैसे वहां भी सवाल खड़े हो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने उस टाइम में लड़ाइयां लड़ी तो लड़ाई में क्या काम में आया? तीर धनुष काम में आए। चलिए तीर धनुष बना के बताइए, तीर धनुष बना के बताइए। फिर जो तीर धनुष बना लेगा, धनुष बना करके तीर को करके छोड़ देगा, सही निशाने पे लगाएगा, धनुष किस तरह से पकड़ी जाती है वो सही साबित हो जाएगा, वो भील आदिवासी। उल्टी धनुष पकड़ेगा, वो अपने आप साफ जाहिर हो जाएगा कि ये कहीं से जबरदस्ती नकली है, वो बन रहा है। सही या गलत? नंबर 2, उस लड़ाई में और क्या काम में आया? गोफन काम में आई। चलिए कोई बात नहीं, उस लड़ाई में गोफन से सबसे ज्यादा पत्थर बरसाए गए, आप गोफन बना के बताइए। तो जो वास्तव में देश का मूल बीज है, मूल मालिक है, वो फटाफट गोफन बना के बता देगा, और गोफन ऐसी बनाएगा पूरे देश के जो मूल मालिक बनाते हैं वो किसी भी कोने में होगा, उसी तरह से गोफन बना के बता देगा। सही या गलत? और जो नकली आदिवासी नकली देश का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है वो बना के बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। फिर बात उठेगी क्या उस समय में घास की रोटियां खाई? क्या हो? घास की रोटियां खाई, महाराणा प्रताप जी को खिलाई, मान लेते हैं, ठीक है। अब घास की रोटी आप बना के बताओ। जो देश का मूल बीज होगा, देश का मूल मालिक है, वो तो रोज घास की रोटियां बनाता, वो झटके में बना के बता देगा। लेकिन जो घास की रोटियां कहने वाले लोग हैं ना, वो शायद ये उगी हुई घास है उसको काट काट के बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वापस सही साबित हो जाएगा। घास की रोटियां नहीं मेरे भाइयों, कोदरा, कुरी, बट्टी, कांगड़ी, हामली, ये माल, बाटा, इसकी रोटियां बनाई खिलाई थी।
और ये लोग आज भी बोलते हैं घास की रोटियां, घास की रोटियां, घास की रोटियां। आज भी माल बागटा क्या चीज होती है, कांगड़ी क्या चीज होती है, हामली क्या चीज होती है, कुरी क्या चीज होती है, बट्टी क्या चीज होती है, हमा क्या चीज होती है, देश का मूल बीज मूल मालिक आज भी अच्छी तरह से जानता है। सही है गलत? इसलिए मेरे साथियों, हमारे पारंपरिक अनाज के बारे में भी हमको जानकारी होनी जरूरी है या नहीं है? बात आएगी पहनावे की। हमारा पहनावा किसी ने भी सिखाया हुआ पहनावा नहीं। हमारा पहनावा हमारे अपने पूर्वज पुरखों द्वारा स्वयं सीखा हुआ पहनावा है। पहनावे के बारे में भी बात होगी। फिर बात आएगी पूजा पद्धति की। आइए तुम्हारी पूजा पद्धति लीजिए, हमारी पूजा पद्धति, हर पूजा पद्धति के बारे में बात होगी। आप ये पूजा करते हो तो क्यों करते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको पारंपरिक आदिवासियों की जो पूजा पद्धति है उसके बारे में अगर जानकारी है तो आप बता पाओगे। अगर आप नकली आदिवासी बन गए तो आदिवासियों की पारंपरिक जो पूजा पद्धति है उसके बारे में नहीं बता पाओगे। तो इसके माध्यम से इस पूजा पद्धति पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हमारे आदिवासियों की पूजा पद्धति को खत्म करने के लिए ही ये लोग जबरदस्ती हिंदू हिंदू कर रहे हैं। आदिवासियों की पूजा पद्धति को खत्म करने के लिए ही ये लोग जबरदस्ती आदिवासियों को ईसाईकरण में ले जा रहे हैं। इधर कोटड़ा साइड में आया था, हमारे बहुत सारे भाई जबरदस्ती ईसाई बन गए और ईसा मसीह के खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते। कोई बोलता ही नहीं ईसा मसीह के खिलाफ, उसके पहले ही वो भड़क जाते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको समझने की जरूरत है, ये हमारे देश के मालिकों को बांटने का तरीका लगा रहे हैं वो लोग। हमारी मूल पहचान को खत्म करने का तरीका लगा रहे हैं वो लोग। इसलिए हमको हमारी अपनी पूजा पद्धति जो धर्म पूर्वी है उसको समझना है, जानना है और अपनाना है। इस्लाम संत आसाराम बापू की भक्ति, हमारे उधर राधा स्वामी सत्संग की भक्ति, पता नहीं कौन कौन सी हमारे देश के मालिकों को जबरदस्ती पकड़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं। हमको हमारी अपनी मूल पूजा पद्धति को संभाल करके रखना है और उसके पीछे के कारण को भी समझ करके जब ये बारी आएगी कि देश का मालिक कौन और बाहर से आया हुआ कौन, उस समय में ये चीज पहचान होगी। अगर ये सारी चीजें हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होगी। ये सोलंकी, आज राणा पूजा भील को क्या बोल रहे हैं, सोलंकी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई कोई दिक्कत नहीं है, सोलंकी राजपूत समुदाय के अंदर हो गए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भील आदिवासियों के अंदर होड़की समुदाय, होड़की गोत्र होती है, उस होड़की भगोरा जो गोत्र है उसका कौन सा पेड़ है, उसकी कौन सी कुल बताई है, मैं बताने के लिए तैयार हूं। जो सामने चैलेंज कर रहा है वो आ जाए मेरे से चैलेंज करे। अनावश्यक बातें मर्जी पड़े जो कर देते हैं यार। तो हमको जो लड़ाई है वो तथ्यों के आधार पर लड़ने की जरूरत है। आज यहाँ पर महाविद्यालय है, अभी यहाँ पर महाविद्यालय है ना, महाविद्यालय विद्यालय है ना, माध्यमिक विद्यालय। उस माध्यमिक विद्यालय का नाम क्या था, जोर से बोलो भाई, राणा पूजा भील माध्यमिक विद्यालय। तो नाम बदलने की जरूरत पड़ गई, नाम बदलने की जरूरत पड़ गई। आरटीआई लगाई है, कब से बदला, क्यों बदला, उससे पहले क्या था,
उससे पहले आपने राणा पूजा भील नाम रखा हुआ था, तो किस आधार पर रखा हुआ था? आज हम लोग इतने जागरूक हो गए तो भी हमको लोग डरा रहे हैं यार। और वो भी कैसे लोग डरा रहे हैं? मैंने सुना है, सुनने में आया, उधर पूर्वी राजस्थान की तरफ से आकर के इधर दोस्तगिरी बता रहे, और वो भी देश के मूल मालिकों को, हमारे लालू दास जी जैसे जो भूल दिए ने उनको डरा करके जबरदस्ती होशियारीगिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये होशियारीगिरी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा संभल करके रहिए। ये बहुत समझदार कौम है, बड़ी धैर्यवान कौम है। ये एकदम से उबलती भी नहीं है, और जब उबल जाती है तो फिर रुकने का भी नाम नहीं लेती। ये पता नहीं होता है कि सामने क्या है क्या नहीं है। संवैधानिक दायरे में रह करके हमारे पूर्वज पुरखे आदिवासी परंपराओं के जो रीति रिवाज, नीति नियम, जो संवैधानिक दायरे थे, उनमें रहते हुए हमारे पूर्वज पुरखे लड़ाई लड़ता है। वर्तमान में देश का जो संविधान है, वर्तमान में भारत देश का जो संविधान है, उसके दायरे में रह करके हमारा भील आदिवासी समुदाय इस देश का मूल मालिक आज लड़ाई लड़ रहा है। आज हमारी पाल व्यवस्था, हमारी फला व्यवस्था, हमारी गांव की व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था आज भी खत्म नहीं हुई है, पूरे भील प्रदेश के अंदर जिंदा है। जबरदस्ती करोगे तो भील प्रदेश की न्याय व्यवस्था यहाँ अगर एक बार पेड़ टिका दिया ना, तो आपके एड़ी चोटी के सारे जोर लगा लोगे तो भी दूर होने वाला नहीं। एक तरफ तो बोलते हो कि भीलों ने हमको साथ दिया, हम भीलों के साथ में है, तो साथ में रहिए ना, हमने तो कभी आपत्ति जताई नहीं। अगर गुड़गुड़ हुआ तो आपके पेट में गुड़गुड़ हुआ, हमारे पेट में तो कभी गुड़गुड़ नहीं हुआ। हो सकता है ये गुड़गुड़ी किस दिन दस्त लगवा देगी, पता नहीं, हमको नहीं। जोर जबरदस्ती पता नहीं क्या क्या कर देते हो। तो हम सबको यहाँ पर जितने भी उपस्थित हो, आप सभी समुदाय जन से मेरा एक ही निवेदन है कि बाहर की चीजें, बाहर की कोई पूजा पद्धति है उससे दूर रहिए, हमारी अपनी पूजा पद्धति अपनाइए। बाहर के कोई वेशभूषा है उससे दूर रहिए, हमारी अपनी वेशभूषा अपनाइए। बाहर की बोली भाषा संस्कृति है, हमारी अपनी बोली भाषा जो पूर्वजों से चलती आ रही है उसी के ऊपर रहिए। बाहर की न्याय व्यवस्था है उससे दूर रहिए, हमारी अपनी न्याय व्यवस्था स्थापित करिए। और राज करने की नीति जो बाहर की है उससे भी हमको दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो वही होगा। इधर खराड़ी खानदान का आदमी, उसको पता ही नहीं है खराड़ी खानदान कहाँ का हो, क्या हो, और किधर जाकर के डोलता फिर रहा है। ऐसा नहीं हो जाए, हमको ध्यान रखना होगा। ये गैर राजनीतिक पार्टियां, गैर राजनीतिक पार्टियों का मतलब जिनके टिकट हवेलियों में तय होते हैं, जिनके टिकट ऐसो आराम वाली चीजों की जगह पर तय होते हैं, ऐसी पार्टियों से हमको दूर रहना होगा। हमारी अपनी पारंपरिक जाजम पर बैठ करके जिसका टिकट फाइनल होता है उसको जी जान लगा करके जिताना होगा, उसको जी जान लगा करके जिताना होगा। ये बात और जिस दिन हमने समझ ली है उस दिन वो भी कहेंगे अरे वो तो मैं क्या है मजाक कर रही थी। क्या बोलेंगे उस समय में? मैं तो उस टाइम में क्या है मजाक कर रही थी, देख रही थी कितने पावरफुल लोग हैं ये। और आपके साथ में खाना खाने के लिए बराबर बैठने को तैयार होंगे, आपके साथ में हाथ मिलाने को तैयार होंगे, और उनके मुंह से बोलेंगे कि राणा पूजा भील की बदौलत राणा से महाराणा प्रताप बने थे, साथ में थे, हम साथ में रह करके इस देश का विकास करेंगे। ऐसी बात उनके मुंह से ही निकल जाएगी मेरे भाई। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप कितने मजबूत हो, आप कितने मजबूत हो आपके ऊपर निर्भर है। अभी भाई बता रहे थे इतने किलो का भाला, इतने किलो का भाला
उठाने के लिए ऐसा खान पान भी रखना पड़ेगा, और शुद्ध आदिवासियों का जो खान पान है वो अपनाओगे तो जरूर उठा पाओगे। बाकी यही खाद वाला खाना, इधर वाला खाना, वो थैलियों में पैक वाला अनाज बो बो करके हम मजबूत नहीं बन सकते। इसलिए मेरे साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है आप लोगों ने आयोजित किया, आप अपना मनोबल कमजोर मत करिए। पूरे भील प्रदेश के माध्यम से ये जो वक्ता बैठे, इन वक्ताओं की आवाज जा रही है, आपके इस पानरवा की आवाज जा रही है मेरे साथियों। पूरे भील प्रदेश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर इस पानरवा की आवाज जा रही है। और आने वाले समय में अभी भाई ने घोषणा करी थी कि हमारे जगदीश भाई मन्नारे की एक इच्छा थी कि यहाँ पर राणा पूजा भील की मूर्ति लगा करके छोड़ेंगे। बिल्कुल लग के रहेगी, उनकी आखिरी इच्छा है, वो जरूर पूरी करनी हमारी जिम्मेदारी है मेरे साथ। हमको लगानी है आने वाले समय में। हम तमाम साथियों को धैर्य से काम लेना है, दूरदर्शिता से काम लेना है। ऐसे थोड़े तड़ंग बड़ंग उठपटांग वाले लोगों से एकदम मुंह नहीं लगना है। मुंह लगना भी है तो याद रखें, उनकी आने वाली पीढ़ियां, 10-10 पीढ़ियां ऐसा करारा उनको जवाब भी देना है। तो मैं आप तमाम साथियों ने आज मुझे यह सुना, आज मैं आपके बीच में आ पाया हूँ तो भाई जगदीश भाई मन्नारे की वजह से आ पाया हूँ। क्योंकि जगदीश भाई मन्नारे जी ने मुझे इस पूरे इलाके का विजिट करवाया था, मीटिंग करवाई थी, यहाँ की जो स्थितियां हैं उसके बारे में अवगत करवाया था। तो हम सबको आज जगदीश भाई मन्नारे को भूलना नहीं है। उनके जो ख्वाब थे, उनके जो विचार थे, उनका जो दुख दर्द था, उनको भूलना नहीं है। और हमारे पूर्वज पुरखों को साक्षी मान करके उनकी जो चीजें थी उनको अपनाते हुए भारत देश के मूल बीज, मूल मालिक है और रहेंगे। राणा पूजा भील थे और रहेंगे। ये चीज हमको पूरे देश के अंदर करके बतानी है मेरे भाई। आप तमाम साथियों ने मुझे सुना, इसके लिए पूरे भील प्रदेश की तरफ से इस पानरवा में जितने भी साथियों ने भाग लिया और जिन्होंने नहीं भी लिया, उन तमाम साथियों को सैल्यूट जोहार। आप तमाम साथियों को सैल्यूट जोहार, खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत।